नमस्कार दोस्तों। जैसे पिछले वीडियो में हमने अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें टेंशन कैसे निकालना है हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। लेकिन आज बात करनी है भाई स्ट्रिंग में मास है तो हम टेंशन कैसे निकालें। जैसे कि यहाँ फिगर में आपको एक स्ट्रिंग दिखाई गई है, देख लीजिए। वो स्ट्रिंग का मास है m और लेंथ है l, और उसके एक एंड को हम खींच रहे, एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे। जहां से फोर्स लगा रहे वहां से x दूरी पे जो पॉइंट है वो पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, हमें ये जानना है। अगर स्ट्रिंग में मास है तो स्ट्रिंग में आप जितने जितने पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन सेम होगा, लेकिन अपनी स्ट्रिंग मास वाली है तो हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ये स्ट्रिंग अभी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब आप रबर के जैसे इसे खींच नहीं सकते। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, वो तो आपके सिलेबस में हर बार स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल ही होगी। इनएक्सटेंसिबल है तो हम ये पूरी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हर पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से ही चलेगा। और ये एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स बाय नेट मास। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास। चलिए, फोर्स तो अभी भी एफ ही लग रहा है और नेट मास एम है, तो पूरी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाई एम। ये तो आपको पहले निकाल ही लेना है। चलिए, दूसरी बात, मैं यहां से दो तरह से आपको टेंशन निकालना सिखाऊंगा। इससे पहले आपको यह करना है कि ये जो आपका पार्ट है उसका मास निकालना है। पूरी स्ट्रिंग का मास एम है, तो इसमें से इसका कितना और इसका कितना, दोनों का मास पहले निकाल लीजिए। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं आपको। मास, किसी भी लेंथ का मास चाहिए तो आपको क्या करना है, नेट मास बाय नेट लेंथ इनटू रिक्वायर्ड लेंथ। ये आप याद रख लो। किसी भी लेंथ का आपको मास चाहिए तो अगर आप ये कर लो मास पर यूनिट लेंथ इनटू रिक्वायर्ड लेंथ, तो वह बात बन सकती है। तो जैसे अगर ये पार्ट का मास चाहिए तो इसकी लेंथ हमें पता है x, और बची हुई लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स। चलिए, बड़े आराम से मास निकाल सकते हैं। इसका मास क्या हो जाएगा, नेट मास बाई नेट लेंथ m बाई एल इंटू एक्स। वैसे पिछला जो पार्ट है उसका मास क्या हो जाएगा, नेट मास बाई नेट लेंथ m बाई एल इंटू रिक्वायर्ड लेंथ, ये हो जाएगा l माइनस एक्स। चलिए भाई, तो दोनों का मास भी पता चल गया कितना है। अब देखो, यहां से दो तरह से आप टेंशन कैसे निकाल सकते हो। पहला, चलिए, जो पहला पोर्शन है उस पे आप पीछे लगा रहे हो एफ जितना फोर्स, यहां पे लगेगा कुछ टेंशन टी। ये मैं इसकी बात कर रहा था। यहां पे आप फोर्स एफ लगा रहे हो और यहां पे पीछे लगेगा टेंशन टी। अगर ये पार्ट की बात कर लूं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आगे टेंशन लगेगा टी। चलिए, तो ये पोर्शन मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। इस पे आगे लग रहा है कुछ फोर्स एफ, पीछे लग रहा है टेंशन टी। और ये जो पीछे वाला है वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। उस पे सिर्फ यहां पे टेंशन लग रहा है, जितना टेंशन ये है उतना ही टेंशन ये है। दोनों टेंशन सेम ही है क्योंकि एक ही पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ही पॉइंट ये है। चलिए, तो दोनों दोनों पोर्शन से हम टेंशन निकाल सकते हैं। चलिए, पहले इसकी बात कर लूं। इसकी, तो इसमें क्या है, सिर्फ आगे खींचने वाला फोर्स है और वही टेंशन है, पीछे कोई रोक तो नहीं रहा है। ये पोर्शन है उसे सिर्फ खींचने वाला टेंशन ही है। यहां बात कर लो तो आगे खींचने वाला फोर्स एफ है, रोकने वाला टेंशन टी है। चलिए, मैं दोनों के इक्वेशन बना लूं। पहले इसका इक्वेशन बनाऊं,
तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसे बना सकता हूं, इसमें से बड़ा फोर्स है एफ, छोटा फोर्स है टी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको क्या करना है, एफ माइनस टी, बड़े में से छोटा फोर्स निकालो, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। बड़े में से छोटा फोर्स निकालो, ये बड़ा फोर्स हुआ, ये छोटा फोर्स हुआ, एफ माइनस टी इक्वल टू नेट मास, और नेट एक्सेलरेशन मास हमें इसका पता है, ये रहा। चलिए, तो ये तो भाई यहां भी कर सकते हैं हम। चलिए, यहां तो एक ही फोर्स है, टेंशन टी, टी नेट फोर्स, पीछे रोकने वाला कोई है नहीं, टी इक्वल टू एम ए। हाँ, यहां मैं बता दूं, या ये जो मास है वो ये पोर्शन का मास होगा, और ये जो मास है वो ये पोर्शन का मास होगा, क्योंकि यहां पे हम इसकी बात कर रहे थे और यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मास वो दोनों हमने पहले निकाल लिए, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है जिस पे अकेला टेंशन लग रहा है, वहां से निकालना आसान होगा, क्योंकि भाई मास इंटू एक्सेलरेशन रख दो, मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर लो, बात बन जाएगी। चलिए, तो यहां पे तो टेंशन हम आराम से निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू मास हमें इसका पता चल गया, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एक्सेलरेशन भी हमें पता है, एक्सेलरेशन ये रहा, एक्सेलरेशन एफ बाई एम, एफ बाई एम। क्या यहां से मास मास कट जाएगा, देख लो, मास मास तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, बचेगा कुछ ऐसा, एफ बाई एल, एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। चलिए, इसकी बात कर ले, तो यहां पे क्या हो रहा था, आगे लग रहा था फोर्स एफ, पीछे लग रहा था टेंशन टी, तो यहां पे कैसे निकाले टेंशन। चलिए, तो यहां पे अगर बात कर ले तो हमें टेंशन चाहिए, तो टेंशन को भेज दो सामने, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एफ माइनस एम ए इक्वल टू टी, लेकिन इसका मास तो हमें पता था पहले से ही, एम बाई एल इंटू एक्स। चलिए, एफ माइनस इसका मास है एम बाई एल इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन भी हमें पता था, एक्सेलरेशन ये रहा एफ बाई एम। चलिए, एक्सेलरेशन एफ बाई एम इक्वल टू टेंशन टी। क्या यहां से मास मास कट जाएगा वापस, जी हाँ दोस्तों, मास मास कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा कुछ ऐसा, एफ माइनस एफ एक्स बाई एल इक्वल टू टी। चलिए, और यहां से अगर आप एफ कॉमन निकाल लो तो होगा, ये एफ कॉमन निकाल लो तो यहां बचेगा वन माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू टी, और होगा ये एफ एल माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू टी। क्या दोनों साइड से टेंशन सेम ही मिल रहा है, यहां से जो मिल रहा था वही टेंशन यहां मिल रहा है, जी हाँ दोस्तों, दोनों साइड से टेंशन सेम ही मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जहां से निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन मेरी राय ये है कि जिस पे अकेला टेंशन है वहां से निकालना आसान रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वो पोर्शन का मास निकालना है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वैसे भी नेट फोर्स बाय नेट मास ही होगा। जैसे हमने दोनों का पहले मास निकाल लिया, ये आपको पहले करना है, पहले दोनों का मास निकाल लो, नेट मास बाय नेट लेंथ इंटू रिक्वायर्ड लेंथ, यहां भी नेट मास बाय नेट लेंथ इंटू रिक्वायर्ड लेंथ। चलिए, मास निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, आगे लग रहा है एफ, पीछे लग रहा है टेंशन, यहां पे आगे लग रहा है सिर्फ टेंशन, जिस पे अकेला टेंशन हो वहां से गिनना वैसे भी आसान हो जाएगा। तो T इक्वल टू एम ए, अब जिसका आप निकाल रहे हो उसी पोर्शन का मास लेना है, उस पोर्शन का मास था नेट मास बाई नेट लेंथ इंटू रिक्वायर्ड लेंथ एल माइनस एक्स, रिक्वायर्ड लेंथ कुछ एल माइनस एक्स थी, और एक्सेलरेशन तो फोर्स बाई मास था ही, मास तो वैसे भी कट जाएगा, तो टेंशन कुछ ऐसा आएगा। चलिए, अगर यहां बात कर लो तो यहां आगे लग रहा है फोर्स एफ, पीछे लग रहा है टेंशन टी, तो बड़े में से छोटा निकाल दो, हाँ ये पहले ध्यान रखना है बड़ा कौन है,
बड़ा है यहाँ पे फोर्स F, छोटा है टेंशन T, तो F माइनस टी इक्वल टू एम है, लेकिन यहां मास आएगा सिर्फ इसी पोर्शन का। चलिए, तो वो भी कर लिया और हमें यहां से पता चल गया। चलिए, अगर मान लो यहां से दोनों साइड से फोर्स दे दिए, अब कैसे निकालना है? बिल्कुल, मैं यहां पे छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको खुद से करना है। अगर कुछ ऐसा वैसा लगे कि आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। चलिए, पहले मैं आपको कुछ कुछ हिंट दे दूं क्या करना है। यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स। हाँ, मैं यहां आपको पहले से ये बता रहा हूं कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लो यहां पे F1 F2 से बड़ा है, ऐसा मान लेते, तो बड़े में से छोटा फोर्स निकालो, नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई नेट मास हो जाएगा m, मान लो इसका मास m है। चलिए, तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब दोनों पोर्शन का मास हम निकाल ले। दोनों पोर्शन का मास कैसे निकाले? नेट मास बाई नेट लेंथ, m बाई एल इंटू रिक्वायर्ड लेंथ x। इसका मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि इसकी लेंथ l है और x पोर्शन की लेंथ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी ही चाहिए, तो ये हो जाएगी l माइनस एक्स। चलिए, मास भी दोनों के निकाल लिए। अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पे ड्रॉ कर लूं, तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले का कुछ ऐसा आएगा। आगे लग रहा है कुछ F1 और पीछे लग रहा है कुछ टेंशन। चलिए, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। बड़े में से छोटा फोर्स निकालो, F1 बड़ा है, F1 माइनस टी इक्वल टू में मास हमने निकाल दिया है। चलिए, दूसरे पीछे वाले की बात करूं। चलिए, पीछे वाले पोर्शन की बात कर लूं, तो पीछे वाले पे आगे लग रहा है कुछ टेंशन टी और पीछे लग रहा है F2। हाँ, यहां भी टेंशन बड़ा होगा, टी माइनस F2, नेट फोर्स बाई नेट फोर्स इक्वल टू एम आप कर सकते हो। यहाँ पे F1 बड़ा होगा, F1 माइनस टी इक्वल टू एम, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ये भी तो वही पॉइंट है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा, तो ये टेंशन बड़ा होगा F2 के कंपैरिजन में, T माइनस F2 इक्वल टू एम। लेकिन हाँ, यहाँ पे मास आपको ये रखना है, दोनों साइड से आंसर सेम ही आना चाहिए, चाहे आप यहां से टेंशन निकालो चाहे आप यहां से निकालो। भाई टेंशन तो दोनों का, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो, टेंशन तो सेम ही आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं वहां पे आंसर रख दूंगा। थैंक यू।